अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरशद पाशा 49 न्यूज़ के प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप में। आज मैं मौजूद हूं डिग्री कॉलेज चुनिया में। यहां पे एक शॉर्ट बाउंड्री फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है प्रोफेसर अहमद साहब की जानिब से। आइए हम आपको मैनेजमेंट से और प्लेयर से मिलवाते हैं कि वो इस शॉर्ट बाउंड्री फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में क्या कहते हैं। मौजूद हैं प्रोफेसर अहमद साहब, डिग्री कॉलेज चुनिया में फ़िज़िकल एजुकेशन ये पढ़ाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको ये आइडिया कैसे आया जो ये शॉर्ट बाउंड्री फ्लड लाइट टूर्नामेंट करवा रहे हैं। अहमद साहब, आप बताना चाहेंगे कि आपको ये आइडिया कैसे आया और आपने ये कैसे अरेंज किया सारा? जी, अस्सलाम वालेकुम। दरअसल ये आइडिया जो है वो इस वक्त बड़ा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि हमारे जो ग्राउंड्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी बहुत कम हो रही है। तो इस वजह से हमने सोचा कि एक नया आइडिया लाया जिसमें हमारे पास एक शॉर्ट सा एरिया हो और इंटरटेनमेंट हमारी वही वाली हो जो एक बड़े ग्राउंड वाली होती है। तो हमने कोशिश की कि इस तरह का एक जो है वो ना टूर्नामेंट का इनेकाद करवाया जाए ताकि इंटरटेनमेंट बड़े ग्राउंड्स वाली हो और एरिया हमारे पास शॉर्ट हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें बहुत हद तक कामयाब रहे हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू रखें। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप ऐसे ही चुनिया सिटी के लिए मेला सजाते रहें। आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बहुत शुक्रिया जी। ये थे सर अहमद साहब। इनका कहना है कि डिग्री कॉलेज चुनिया में हमने ये मेला सजाया है चुनिया क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए और प्लेयर्स को एंटरटेन करने के लिए। इनका प्लान है कि फ्यूचर में ये इससे भी मज़ीद बेहतर करेंगे। बहुत शुक्रिया अरशद पाशा। सबसे पहले तो आपका स्पोर्ट्स राउंड अप जो है ना वो आपने दोबारा कंटिन्यू किया है, इस पे आपको मुबारकबाद। खिलाड़ियों के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनको अप्रिशिएट किया जाए। पिछले दिनों जो है ना वो ऑर्गेनाइजिंग जो हमारे जितने भी टूर्नामेंट प्राइवेटली तौर पर करवाते हैं, ना तो उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ मिलता है और ना ही स्पॉन्सर्स मिलते हैं, बल्कि वो अपनी जेब से बड़ी मुश्किल से एक टूर्नामेंट को मैनेज करते हैं। और उनके पीछे उनका मकसद होता है कि एक तो खिलाड़ी जो है ना वो खेलें और दूसरा हर बंदे को कुछ ना कुछ शौक़ होता है। तो ये भी एक तरह का एक शौक़ है कि ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किए जाएँ। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया जनाब रिजवानुल हक पूरी साहब और स्पोर्ट्स जो कमेटी है, मैं उनसे गुजारिश है, दस्तबस्ता गुजारिश है कि खुदारा आप फैसिलिटेट करने के बजाय उनसे बाकायदा तौर पे फ़ीस मांग रहे हैं। एक तो टूर्नामेंट जो है ना वो कम से कम 1 से 1.5 लाख में होता है, जो है ना वो छोटे से छोटा टूर्नामेंट 60-70 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। उसके अलावा प्लेयर्स को पैसे देने होते हैं, उसके अलावा दीगर मैनेजमेंट के पैसे देने होते हैं। स्पॉन्सर्स कुछ भी नहीं है, पीसीबी को लाले पड़े हुए हैं, उनके पास स्पॉन्सर्स नहीं इकट्ठे हो रहे। और ये प्राइवेट मैनेजर से मैनेजमेंट टूर्नामेंट मैनेजमेंट से कह रहे हैं कि पर डे जो है 2000 रुपये दिया जाए। मेरी गुजारिश है उनसे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि खुदारा इस फ़ीस को ख़त्म किया जाए और ना सिर्फ ख़त्म किया जाए बल्कि फैसिलिटेट किया जाए ताकि नौजवानों को एक अच्छी सरगर्मी मिल सके। हमारे साथ चुनिया शहर की मरूफ शख्सियत एजुकेशनिस्ट हैं सर मुबशर अली अज़ीज़, ईमान साइंस एकेडमी के डायरेक्टर हैं, वो मौजूद हैं। और ये मेला देखने के सुनने के बाद इनको पता चला तो ये भी मैच देखने के लिए तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे। और आज स्पेशली ये गेस्ट भी इनवाइटेड हैं। तो मैं सर मुबशर अली अज़ीज़ साहब से पूछूँगा कि इनका इस बारे में क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। देखिए माशाल्लाह रौनक लगी हुई है, पूरे शहर के बच्चे नौजवान यहाँ पे खेलने आए हुए हैं। तो बड़ा एक मज़ेदार समा है, अच्छी क्रिकेट हो रही है यहाँ पे, काफ़ी गैदरिंग है। मैं पाशा भी आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो गैदरिंग हो गई है क्रिकेट के हवाले से, माशाल्लाह ये चुनिया के लिए एक बड़ी पॉजिटिव ये इमेज है चुनिया का। क्रिकेट कहीं भी हो रही है, वो उसने हो जाना है, लोगों ने आ जाना है। अब देखें ना, यहाँ वीराने में यहाँ पे मेला सजा क्रिकेट का, लोग यहाँ पे आ गए हैं। हमारे स्टेडियम को ताले लगा दिए गए, उसको बंद कर दिया गया, फ़ीस की बात की गई, हमारे नौजवानों से खेलने का मौका छीना गया। तो देखें मुतबादल के तौर पर यहाँ वीराने में मेला लग गया। तो अगर यही मौका स्टेडियम में लग जाता, वहाँ पर मेला सज जाता, यकीन करें इससे भी ज़्यादा गैदरिंग होती। जी, सर मुबशर अली अज़ीज़ साहब का कहना है कि बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है और अगर यही इवेंट सतलुज स्टेडियम चुनिया में होता तो ज़्यादा गैदरिंग और ज़्यादा इंजॉय होता। जी हमारे साथ एम लतीफ़ के कैप्टन अयूब लतीफ़ मौजूद हैं। इन्होंने सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इनसे पूछते हैं कि इस टूर्नामेंट के बारे में इनका क्या कहना है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा चुनिया में टूर्नामेंट हो रहा है फ्लड लाइट, जो कि काफ़ी अरसे के बाद हुआ है, जिसमें बहुत इंजॉय कर रहे हैं तमाम लड़के। और इंतज़ामिया के इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं और तमाम खिलाड़ी इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और बहुत अच्छी क्रिकेट मिल रही है। ये जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है ये सतलुज स्टेडियम की बजाय गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ में हो रहा है। ये एक वीराना है जो कि चुनिया की सिटी से हट के, लेकिन जो क्रिकेट के दीवाने हैं वो हर जगह चले जाते हैं। हमारी ख़ास तौर के TS चुनिया
स्पोर्ट्स ऑफिसर से गुजारिश है कि वो सातुर स्टेडियम में जो पिछले चंद दिनों से उन्होंने एक प्रोपोगंडा किया हुआ था कि फ़ीस के अलावा नहीं खेलने दिया जाएगा, उनसे हमारी गुजारिश है कि क्रिकेट के दीवानों को आप तंग मत करें, प्लीज़ चूनिया में क्रिकेट होने दें। लेकिन जब मैं इधर पहुंचा हूं तो बहुत अच्छा फील हुआ है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, क्राउड बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा मेरा ये ख्याल है कि ऐसे टूर्नामेंट चूनिया में एक साल में 3 से 4 दफ़ा होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इतना अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है चूनिया में और एक वीरान जगह पे हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई सहूलतें नहीं है पानी की और इस तरह से रिलेटेड कुछ भी। तो मेरे ख्याल में ये टूर्नामेंट होना चाहिए था सातुर स्टेडियम में, जो पता नहीं किसी वजह से बंद किया हुआ, कोई फ़ीस वगैरह का इशू आ रहा है। जी, जैसा कि आज हम डिग्री कॉलेज चूनिया में मौजूद थे, प्लेयर्स और मैनेजमेंट का कहना है कि हम ये टूर्नामेंट करवा के और खेल के बहुत खुश हैं और उनका ये भी कहना है कि अगर यही टूर्नामेंट सतलुज स्टेडियम चूनिया में होता तो ज़्यादा अच्छे तरीके से खेला भी जा सकता था और मैनेज भी करवाया जा सकता था। इसके साथ ही अपने होस्ट अरशद पाशा को इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे।